दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में शनिवार शाम को भारी बारिश के बाद एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्राओं की मौत की खबर है। ये आंकड़े और बढ़ भी सकते हैं, जिसके बाद इस मामले को लेकर अब दिल्ली में सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। छात्राओं की मौत पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर आज जमकर हमला बोला। वहीं आम आदमी पार्टी सरकार ने इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। अब आपको बता दें कि दिल्ली अग्निशमन विभाग के मुताबिक शाम करीब 7 बजे कोचिंग से जलभराव की सूचना मिली थी और ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने मौके पर पहुंचकर कहा कि ये बच्चे यहां अपना भविष्य बनाने आए थे, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल और विधायक दुर्गेश पाठक की सरकार ने स्थानीय लोगों की कोई गुहार नहीं सुनी। पिछले 1 हफ्ते से दुर्गेश पाठक से ड्रेनेज सिस्टम साफ कराने के लिए कह रही हूं, सड़क पर अभी भी 2.5 फीट पानी जमा है। उन्होंने छात्राओं की मौत के लिए अरविंद केजरीवाल और दुर्गेश पाठक को जिम्मेदार ठहराया। सुनिए बांसुरी स्वराज ने क्या कहा। ये बच्चे यहाँ पर अपना भविष्य संवारने आई थे, लेकिन माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी ने और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की निकम्मी सरकार ने एक गुहार नहीं सुनी स्थानीय लोगों की। बार बार पिछले 1 सप्ताह से माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी को बोला जा रहा था कि नाले की डिसिल्टिंग करवा दीजिए, नाले की सफाई करवा दीजिए। आपके पीछे आप ही देख लीजिए, अभी भी 2.5 फुट पानी सड़क पर है। यही पूरा का पूरा पानी जाकर बेसमेंट में फिल हो गया है। आप जानते हैं डाइवर्स की जरूरत पड़ी है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर हालत है वहां पर। कह रहे पूरा का पूरा फर्नीचर तैर रहा है, ऊपर तक बेसमेंट जलमग्न है और बच्चों की डेथ हुई है इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण। इस मृत्यु के पूरी तरह जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी हैं। हम कटाक्ष नहीं कर रहे, सत्ता पक्ष की जवाबदेही बनती है। 1 दशक से पिछले 10 सालों से यहाँ पर सत्ता भोग रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे। स्थानीय लोग बार बार 1 सप्ताह से बोल रहे हैं कि नाले की सफाई करवा दीजिए। नाले की सफाई अगर माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने कराई होती तो आज ये बेसमेंट जलमग्न नहीं होता और बच्चों की जान नहीं जाती। और ये पहला वाकया नहीं है। आप जानते हैं पिछले दिनों ही इसी तरह वाटर लॉगिंग और इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण पटेल नगर में एक एस्पिरेंट की डेथ हुई है। उससे पहले 2 बच्चे जो दूध लेने जा रहे थे वो भी जलमग्न होकर इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण उनकी डेथ हुई है। कब तक दिल्ली वासी अपने प्राण इस तरह खोते रहेंगे इनकी लापरवाही के कारण? ईश्वर ना करे, लेकिन जो परिस्थिति है उससे लगता है कि शायद कुछ और शव मिल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि और बच्चों ने भी अपनी जान गंवाई। वहीं आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि राजेंद्र नगर इलाके में छात्राओं की मौत की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। हम सोच भी नहीं सकते कि इन बच्चों के परिवार पर क्या बीतेगी। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले पटेल नगर में एक छात्र की करंट लगने से मौत हुई थी और इस घटना की जवाबदेही तय होनी चाहिए। लापरवाही के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। बच्चे बहुत दुखी हैं और बहुत गुस्से में हैं, और क्यों ना हो। 12 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। अभी तक ना तो दिल्ली सरकार का कोई मंत्री आया है, ना ही एमसीडी की मेयर आई है, कोई अधिकारी नहीं आया है। इन बच्चों को अपने हाल पे छोड़ा हुआ है। मैं ये मानती हूँ कि ये जो मौत हुई है ये कोई डिजास्टर नहीं है, ये सीधे सीधे मर्डर है। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये जितने भी सरकार के बहुत बड़े बड़े नुमाइंदे हैं इन सब पे एफआईआर होनी चाहिए। सबकी जिम्मेदारी बनती है, नंबर 1। नंबर 2, ये बच्चे देश के अलग अलग कोनों से यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली आते हैं। बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं। इनके माँ बाप कैसे कैसे कर कर इन्हें दिल्ली भेजते हैं और उसके बाद इन बच्चों की इतनी दर्दनाक मौत होगी और कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। सबसे जरूरी है ये जितने भी बच्चे मरे हैं, अभी तो पता ही नहीं चल पा रहा कि 3 मरे हैं या ज्यादा मरे हैं। जितने बच्चे मरे हैं उन सबके घर में जाकर 1 करोड़ की कॉम्पनसेशन इंडिविजुअली देनी चाहिए। वहीं मंत्री आतिशी के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि अरविंद केजरीवाल, आतिशी और उनकी सरकार के भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। साथ ही दिल्ली नगर निगम के भ्रष्टाचार की भी अब जांच होनी चाहिए। नाले की सफाई आखिर अभी तक क्यों नहीं हुई? क्या वो इसकी जांच के आदेश देंगे? ये हादसा नहीं, ये हत्या है।
अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का इससे जीता जागता उदाहरण नहीं हो सकता। यहाँ के स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक को लगातार 15 दिन से यहाँ की जनता कह रही थी कि ये नाला साफ करवा दो, ड्रेन साफ करवा दो। एक घंटे की बारिश में बेसमेंट 12 फुट की बेसमेंट में पानी भर जाता है, बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे और उसके बाद पानी भरता है, करंट आता है और अब अंदर कितने कैजुअलिटी है कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन इस तरह की जानकारी मिल रही है कि जो बहुत दुखद है और सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारी तंत्र और पैसे कमाने की भूख ने। राजेंद्र नगर की घटना पर दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा कि जैसे ही ये घटना के बारे में हमें पता चला, विधायक दुर्गेश पाठक और हम तुरंत यहां पहुंच गए। हमने सुना है कि एक जल निकासी या सीवर अचानक बाढ़ की तरह फूट गया और बेसमेंट में पानी भर गया। जांच और बचाव कार्य चल रहा है। शैली ओबेरॉय ने कहा कि इस दुखद घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुनिए। देखिए, कल एक बहुत ही दुखद घटना हुई। राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भर गया और कुछ बच्चे ट्रैप हो गए। जैसे ही मुझे इस घटनाक्रम का पता लगा, मैं मौके पर पहुंची। वहां पर देखा कि एनडीआरएफ की टीम जो है ऑलरेडी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थी और ये सबसे दुख की बात है कि 3 बच्चों की मौत हो गई। और अब जैसे ही इस घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। कुल मिलाकर अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी इस मसले पर आमने सामने आ गई है और दोनों ही अपनी सियासत में एक दूसरे पर इन मौतों के लिए आरोप मढ़ रही है। लेकिन देखना यह है कि दिल्ली में जब जल भराव की समस्या इतनी गंभीर हो गई है और एक इतनी बड़ी घटना सामने आती है जिसमें आईएएस की तैयारी कर रहे छात्राओं की मौत हो जाती है, उसके बाद सरकार की नींद खुलती है या नहीं, और दिल्ली यानी कि राजधानी में इस समस्या से निजात पाने के लिए क्या बड़े और कारगर कदम उठाए जाएंगे या फिर सिर्फ सियासत होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।